हेलो, नमस्कार साथियों। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। मैं आज हमारा परिवेश कक्षा 5 के लिए 25 बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके लिए और बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होंगे और ये प्रश्न बच्चों को आने ही चाहिए। ये हमने 3 भाग में बनाए हैं और ये हमारा आज पहला भाग है जिसके अंतर्गत आज हम 25 क्वेश्चन लेके आए हैं। उन्हें आप करिए और बच्चों को भी कराइए और अपने बच्चों को सबको अवश्य कराइए जिससे उन्हें अच्छी संप्राप्ति हो सके। और जो आउटकम की परीक्षाएं होंगी वो सारे इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो इसमें आइए आज देखते हैं वो 25 क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो आपके पाठ्यक्रम पर आधारित हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा? देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है। पृथ्वी पर लगभग कितने प्रतिशत जल का भाग है? तो इसका सही आंसर है 71%। दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि पृथ्वी पर कितना भाग स्थल है, यानी कितने भाग पर स्थल है? तो वो है आपका 29%। अब बढ़ता हूँ प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है कि हमारी पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? जी हाँ, बच्चों को रटा देना है कि हमारे पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। तो आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे। सबसे बड़ा महासागर कौन सा उन 5 में? तो सबसे बड़ा महासागर है आपका प्रशांत महासागर, जो बच्चों को बता देना, यानी सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न संख्या 4 पे हम लोग बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या जो 4 है वो पूछ रहा है विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? जी हाँ, कि कितने महाद्वीप हैं? एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इस प्रकार से कितने हैं आपके पास? 5, यानी 5 महाद्वीप हैं। तो बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 6 है और प्रश्न संख्या 6 पूछ रहा है भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है और ये भी याद रखना है एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये बच्चों को हमें बता देना है। क्वेश्चन नंबर 7 विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, नील, सिंधु या फिर यमुना? तो सबसे लंबी नदी नील है और सबसे बड़ी पूछा जाए तो अमेजन नदी है। वो भी आप बच्चों को याद करा सकते हैं। तो अगला लर्निंग आउटकम का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है मेघालय की राजधानी। तो आपको यहाँ पर सभी राज्यों की राजधानी याद करनी है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक सिंपल के तौर पे आपको मेघालय की पूछी है। जैसे प्रकार से उत्तर प्रदेश की लखनऊ, ऐसे आपकी मेघालय की जो है शिलांग है। ठीक है, तो आपको सभी याद रखने हैं। तो अगला प्रश्न संख्या हम 9 की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 9 है सबसे कम प्रदूषण किस ईंधन से होता है? सीएनजी से होता है या फिर डीजल से या पेट्रोल से या फिर कोयला से? तो बच्चों ने आप लोगों ने देखा होगा सीएनजी जो है, बसें सब आ रही हैं, तो सीएनजी जो है सबसे कम प्रदूषण फैलाता है। तो अगला हमारा प्रश्न संख्या 10 है। इसको बहुत ढंग से समझिएगा। सीएनजी का अवयव कौन सा है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मेथेन गैस, प्रोपेन या फिर ये दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो सीएनजी जो गैस है वो यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसका पूरा नाम है, और ये दोनों गैसें इसमें मिश्रित होती हैं, इसलिए हमें याद रखना है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 11 है नमक पानी में घुल जाता है तो नमक है, विलेय है, विलयन है, विलायक है या अभिलेय है? तो जो चीज़ जिसमें घुल जाती है वो विलेय कहलाती है। ठीक है, जिसमें घुलती है उसको विलायक कहते हैं, और जिसमें घुल कर के ये मिश्रण तैयार होता है उसको हम लोग विलयन कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर सही आंसर होगा ए। ठीक है, और ए हमारा आंसर यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। साइंस का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है कि पीलिया का लक्षण, जो पीलिया गांव में हो जाता है या जो खराब पानी या खाना खाने से होता है, तेज बुखार आता है, उल्टी दस्त आता है या फिर सर दर्द होता है या पेशाब का पीला होना, इसमें शरीर भी पीला पड़ जाता है और पेशाब का जो रंग है वो पीला हो जाता है। इसलिए यहाँ से ऑप्शन आपको डी वाला बच्चों रट लेना है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है मलेरिया रोग किस के काटने से होता है? कुत्ते के, बिल्ली के, मक्खी के या फिर मादा एनाफ्लिज मच्छर से? तो ऑप्शन में आएगा मच्छर। तो आप मच्छर लिखिएगा और मच्छर का नाम होता है मादा एनाफ्लिज। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। अगला हमारा
प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, निम्न में कौन सा मानव जनित आपदा है? यानी जो मानव जिसको पैदा करता है, अपराध, लू, सूखा, भूकंप। बच्चों आप लोग थोड़ा दिमाग पर तेज डालेंगे, लू हम नहीं चला सकते, सूखा हम नहीं ला सकते, भूकंप हम नहीं ला सकते, हाँ अपराध जरूर मानव जनित। तो ऑप्शन आपका यहाँ से ए वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 15 आपके सामने है, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा, यानी हम नहीं, जो प्रकृति, दंगा, आग, प्रदूषण, ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी जो है अपने आप से उद्गार होता है, यानी ये जो है एक प्राकृतिक आपदा है, बाकी सब ये मानव द्वारा है, चाहे दंगा हो, आग हो या फिर प्रदूषण। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, बर्फ से बने घरों को क्या कहते हैं? इसमें बहुत सारे घर दिए गए हैं, तो आपको ये सिर्फ याद रखना है, इग्लू, समापान, पत्थर के घर या बर्फ के घर। बर्फ के घर नहीं कहते, इसको कहते हैं इग्लू। आपने पढ़ा भी होगा, कोर्स से इसको पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है ये कि पौधे श्वसन कब करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के समय, रात में, दिन में या हर समय? तो याद रखना बच्चों कि पौधे जो हैं हमारे जीवित प्राणी हैं, तो जिस प्रकार से हम श्वसन 24 घंटे करते हैं, हर समय करते हैं, ठीक उसी प्रकार से पेड़ पौधे भी हमारे हर समय श्वसन करते हैं। तो ये प्रश्न था। अगला हमारा प्रश्न है, तो अगला प्रश्न संख्या 18, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? यानी उसका होने का कारण उसमें कौन चीज़ होती है? क्लोरोफिल होता है, यानी पर्णहरिम होता है, या फिर ऑक्सीजन होता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, या फिर पानी? तो सही आंसर है क्लोरोफिल के कारण जो है हमारी पत्तियों का रंग हरा होता है। ये बच्चों आप लोगों को याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा देखिए आपके सामने प्रश्न है, कुछ पौधे अपना भोजन कीट पतंगों को मारकर प्राप्त करते हैं क्योंकि इनमें कमी होती है? यानी ऐसी क्या वजह है जिसके कारण ये कीट पतंगे को मार देते हैं पेड़? यानी ऑक्सीजन की कमी, नाइट्रोजन की कमी, क्लोरीन की कमी या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? तो सही उत्तर है नाइट्रोजन की। ये दलदली भूमि पर होते हैं और वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, वहाँ पर इसको पूरा करने के लिए ऐसा ये करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पौधे एवं जीव जंतुओं को दोनों को खाने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या फिर इनमें से कोई नहीं? शाकाहारी क्या होते हैं? जिनको जो साग केवल खाते हैं, मतलब सब्जियां वगैरह, हरे पत्ते। मांसाहारी जो केवल मांस खाते हैं। सर्वाहारी जो सब कुछ खाते हैं। तो इसका मतलब पौधे और जंतुओं को जो दोनों खाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सर्वाहारी, जैसे कि मानव सब कुछ खाता है। ठीक है। और अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। तो प्रश्न संख्या 21 आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है कि आदिवासियों का जीवन पूरी तरह, यानी जो अभी भी आदिवासी हैं, जंगलों में रह रहे हैं, वो समाज से बिल्कुल कटे हुए लोग हैं। नौकरी पर नहीं, नौकरी तो करते ही नहीं, व्यवसाय उनके पास कोई है नहीं, जंगलों पर। जी हाँ, इनका सही आंसर है जंगलों पर। ये अपनी को जंगल में रखते हैं, उन्हीं जंगल में रहते हैं, वहीं से खेती करते हैं, उन्हीं से खाना पीना सब कुछ इनका होता। तो ये पूर्णतः जंगल पर निर्भर रहते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 22 कि स्थल पर निवास करने वाला सबसे बड़ा जानवर कौन सा? स्थल पे पूछा गया, उसने पूरे उसमें नहीं पूछा गया, पानी पे नहीं, केवल जमीन पे। तो यानी इसका मतलब हाथी, घोड़ा, चीता, शेर। आप लोग इसका आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे बड़ा होता है आपका हाथी, घोड़ा, चीता और शेर। ये सब छोटे होते हैं किससे? हाथी से। और अगर पानी में पूछा जाता तो व्हेल, मछली आंसर आपका होता। ये भी आपको याद करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 23 है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सुंदरलाल बहुगुणा, के.एम. मुंशी, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी? तो चिपको आंदोलन जो है ये उत्तराखंड में शुरू हुआ था और इसको शुरुआत करने वाले हैं सुंदरलाल बहुगुणा, और इनको आपको याद रखना है। और इन्होंने वहाँ पर ऐसी मुहिम चलाई थी कि जो पेड़ काटने जाता था, पूरे गांव समाज को इकट्ठा करके पेड़ों से लिपट जाते थे और वो पेड़ फिर नहीं काटे जाते थे। इनका बहुत बड़ा आंदोलन था। प्रश्न संख्या 24 इसी से संबंधित है, थोड़ा लगाइए। लकड़ी, पानी और बयार ये हैं जंगल के उपहार किस आंदोलन का नारा है? नर्मदा बचाओ नहीं, नर्मदा एक नदी है जिसके बचाने के लिए मेघा पाटेकर, वो अलग है। भारत छोड़ो आंदोलन ये बिल्कुल अलग है, स्वतंत्रता आंदोलन था। चिपको आंदोलन और मैती आंदोलन, तो ये है चिपको आंदोलन का नारा। मैती ये वहीं का
उत्तराखंड में जब लड़कियां विदा होती हैं तो एक पेड़ लगाती हैं, उससे संबंधित है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल सही है। अब मैं बढ़ता हूँ आज के प्रश्न संख्या अंतिम यानी 25। मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु कौन सा है? गाय है, बैल है, कुत्ता है या फिर हाथी है? तो स्वाभाविक रूप से आपको याद रखना है कि कुत्ता है। क्यों कुत्ता है? क्योंकि कुत्ता एक ऐसा जानवर था जो किसी की आहट आने पर हमें जगा देता था, बता देता था, यानी हमारी सुरक्षा भी करता था। तो आज के हमारे 25 क्वेश्चन कैसे लगे, फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।